प्रणाम। मैं योगाचार्य रितेश राजपूत। आज मैं आप सबके सामने एक वीडियो लाया हूँ जिससे कि आप भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, हठ योग और ज्ञान योग इनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे और समझ पाएंगे इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ये बेसिकली जितने भी योग हैं इन सब का जो एम है वो यही होता है कि ज्ञान की प्राप्ति करना। मीन्स ज्ञान की प्राप्ति करने से मतलब है कि आप जो है ब्रह्म स्वरूप में अपनी जीवात्मा को जोड़ चुके हैं। क्योंकि योग का जो है वो बेसिक ही ये है कि आपका आत्मा और परमात्मा इनका मिलन हो जाना ही योग है। इनका डेफिनेशन के अनुसार भी आप समझ सकते हैं कि योग क्या है। बट इसमें जो है आप अलग अलग माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं या कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर्म योग के माध्यम से जानेंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो उन्होंने बताया था कि आप सिर्फ कर्म के माध्यम से, वैसा कर्म जिसमें कि आप उनके फल की इच्छा किए हुए बिना आसक्ति के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स आप अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कर्म है यदि आप उनके फल की इच्छा रखते हैं तो फिर आप सच्चे कर्मयोगी नहीं कहलाएंगे और आप उसमें आसक्त हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी कर्म जो है उसे आप बिना निष्काम भाव से कीजिए, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। जो भी सफलता या असफलता है वह आपके हाथ में है ही नहीं। जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। और आप कर्म योग की जो सबसे अंतिम सीढ़ी होती है वहाँ तक आप कभी नहीं पहुँच पाएंगे। खुद महात्मा गांधी जी कहते थे कि सभी योग में कर्म योग का मार्ग श्रेष्ठ है। तो अब सेकेंड है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग जो है इसमें ज्ञान मार्ग का जो है सर्वोच्च अवस्था माना जाता है, क्योंकि ज्ञान से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और गीता में सांख्य योग को ही ज्ञान योग कहा गया है। तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना है कि सांख्य योग क्या है। गीता के अनुसार वह भी ज्ञान योग ही है। और इसमें जो है ज़्यादातर जो साधक है वो वेदांत की साधना करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और अब थर्ड है भक्ति योग। तो भक्ति योग में जो है साधक जो है दो तरह से भक्ति योग करते हैं। पहला है अपरा भक्ति, दूसरा है प्राभक्ति। अपरा भक्ति में जो साधक है वो बाहरी सामग्री के साथ इष्ट देवता की भक्ति करता है। और जो प्राभक्ति है ये भक्ति की उच्च अवस्था मानी जाती है। इसमें भक्त मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते हुए ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है और वह ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चे भाव से ईश्वर की खोज करना ही भक्ति योग कहलाती है। अब हठ योग के बारे में जानते हैं। तो हठ योग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती से करते हैं। ह और ठ दो अक्षरों से मिलकर ये हठ योग बना है। ह का मतलब होता है सूर्य, मीन्स पिंगला नाड़ी जो कि आपके राइट साइड में है, और ठ जो कि चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, जिसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। और कहते हैं कि जब चंद्र और सूर्य मीन्स ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब एक साथ मिलकर आपके सुषुम्ना नाड़ी जो कि आपके बॉडी के बीचों बीच है उसमें फ्लो करता है ऊपर की तरफ, तो सातों चक्र को पार करते हुए आपके जो क्राउन चक्र है जो कि आपका सहस्त्रार चक्र है वहाँ पहुँचता है। और इससे जो है आप ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं और आपको हठ योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब हम जानेंगे कि राजयोग क्या होता है। तो राजयोग जो है इसे ध्यान योग भी कहते हैं और ऋषियों ने विभिन्न योग मार्गों में
इसको सबसे श्रेष्ठ माना है। महर्षि पतंजलि ने भी इसे साधना में अष्टांग योग के रूप में बतलाया है। मैं कभी महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र के बारे में आपको विस्तार से बतलाऊंगा। और इसमें भी राजयोग में भी जो है लक्ष्य यही होता है कि समाधि की अवस्था पाना। और इसमें जो है साधना, सभी जो साधना है उनमें सबसे श्रेष्ठ साधना इसे माना जाता है साधकों द्वारा या ऋषियों द्वारा। और जो है राजयोग की सिद्धि पाने के लिए मन पूरी तरह से स्थिर होना चाहिए और बुद्धि भी आपकी शुद्ध होनी चाहिए। तभी आप जो है अपने जीवात्मा को परमात्मा के साथ में एकाकार कर सकते हैं। तो आई होप आप आज राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, हठ योग और ज्ञान योग इन सब के बारे में विस्तार से तो नहीं, परंतु आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद ही आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।